बहुत सही कर रही है। बहुत सही काम कर रही है। सही आ रहा है। क्या क्या चेंजेस आपको इन 6 से 7 महीनों में दिल्ली में दिखाई? बहुत कुछ चेंज हुआ है। बसों की भी सर्विस अच्छी हुई है। फिर उन्होंने काफ़ी समस्या हल करी हैं, सड़कें बनवाई उन्होंने। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही है। जी काफ़ी बदलाव दिखाई दे रहा है। केजरीवाल की सरकार से तो बहुत अच्छा है काम जी। साफ सफाई हर जगह एनडीएमसी पूरा तत्पर रहती है और मतलब सरकारी विभाग अब पूरा टाइट रहता है जब से आई हैं ये। हाँ, जबकि अब की बार सबसे ज़्यादा बरसात हुआ है, ठीक है, तो हर जगह बाढ़ बूढ़ आया हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी तो उससे बढ़िया दिल्ली रही है। दिल्ली वाले उनको कोई याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली वाले अब भूलने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल बीता हुआ कल हो गए अब। हाँ जी, बीजेपी और रेखा गुप्ता खड़े उतर रहे हैं। बीजेपी ही रहना है अभी 29 तक। हाँ जी, हाँ जी। 29 तक क्यों चाहिए बीजेपी? 29 तक नहीं, उसके बाद भी अभी बीजेपी ही रहेगी। जन औषधि केंद्र बढ़िया है जी। और 5 लाख 10 लाख का जो इलाज हो जा रहा है, हम जैसे गरीब आदमी 5 लाख के इलाज के लिए वैसे ही मर जाते थे। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। खूब मालिश हो रहा था जेल में, सब मीडिया वाले, सत्येंद्र जैन जी का सब मीडिया वाले ही दिखा रहे थे, तो जेल में रह के बढ़िया काम कर ही रहे थे। 6 महीने में तो मैम देखा जाए तो बच्चा भी सही से बैठ नहीं पाता है, मगर फिर भी मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया है। केजरीवाल मेरी सरकार गई तो मेरे लिए तो सब बेकार है ना, कितना भी अच्छा काम हो जाए। अब जिसकी सरकार जा चुकी है तो वो उसको कभी दूसरी पार्टी को अच्छा नहीं बता सकते। मेरा नाम अशोक कुमार है। अशोक जी, ये बताइए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता कैसा काम कर रही है? बहुत सही कर रही है। बहुत सही काम कर रही है। सही आ रहा है। क्या क्या चेंजेस आपको इन 6 से 7 महीनों में दिल्ली में दिखाई? बहुत कुछ चेंज हुआ है। बसों की भी सर्विस अच्छी हुई है। फिर उन्होंने काफ़ी समस्या हल करी हैं, सड़कें बनवाई उन्होंने। हाँ, बहुत अच्छा काम कर रही है। अच्छा काम। जी। इस उम्मीद के साथ दिल्ली वालों ने बीजेपी को वोट दिया था, रेखा गुप्ता को चुना, तो इन उम्मीदों पे खरी उतरी है वो? हाँ, खड़ी उतरी है, बिल्कुल सही, और काम करती रहेगी वो। सर, क्या क्या काम आपको बढ़िया लगे हैं? सारे अच्छे लगे। दिल्ली में वो जो कर रही हैं वो अच्छा ही कर रही हैं। अच्छा कर रही है। जी हाँ, लगता है कि और भी दिल्ली बदल रही है और बदलेगी। 60-50 साल के अंदर काफ़ी बदलाव हुआ है दिल्ली के अंदर, और आगे भी होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। इसी के साथ साथ कि जैसे कि सर आप बुजुर्ग हैं, बुजुर्गों के लिए अब जन औषधि केंद्र दिल्ली में खुल गए हैं। तो गवर्नमेंट का है ना, मैं तो गवर्नमेंट के उसमें हूँ ना। अच्छा, आप रिटायर हो चुके हाँ, मैं राष्ट्रपति विजिट पे था, 38 नंबर गेट पे। हैं? आप रिटायर? जी हाँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। सर जो है वो रिटायर हो चुके हैं और उन्होंने बताया है कि जिन उम्मीदों के साथ दिल्ली वालों ने वोट दिया था उन उम्मीदों पे काम हुआ है। क्या नाम है आपका? संजय सिंह। संजय जी, ये बताइए दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 6 महीने से ज़्यादा का समय दिल्ली में हो चुका है, कितने बदलाव आपको दिल्ली में दिखाई दे रहे हैं रेखा गुप्ता के मुख्यमंत्री बनने के बाद? जी काफ़ी बदलाव दिखाई दे रहा है। केजरीवाल की सरकार से तो बहुत अच्छा है। हाँ जी। तो ऐसा काम कौन सा आपको बढ़िया लगा है इस मुख्यमंत्री का? काम जी, साफ सफाई हर जगह एनडीएमसी पूरा तत्पर रहती है और मतलब सरकारी विभाग अब पूरा टाइट रहता है जब से आई हैं ये। हाँ, इसी के साथ साथ केजरीवाल की पार्टी कहती है दिल्ली में कुछ भी अच्छा नहीं हो रहा है, तमाम जगहों पर काम नहीं है, भ्रष्टाचार है। क्या आपको भी ऐसा लगता है या आपको वाकई में लगता है कि दिल्ली में काम हुआ है? दिल्ली में काम हुआ है। अब वो तो विपक्ष में बैठे हुए हैं, उनका काम है एक दूसरे पे एलिगेशन लगाना और कुछ नहीं करना। इतना दिन वो बैठे थे तो क्या किए हैं? इतने दिन वो बैठे हैं तो क्या किए थे? जबकि अब की बार सबसे ज़्यादा बरसात हुआ है, ठीक है, तो हर जगह बाढ़ बूढ़ आया हुआ है थोड़ा बहुत, लेकिन फिर भी तो उससे बढ़िया दिल्ली रही है। सबसे हर जगह से सेफ दिल्ली रही है। केजरीवाल के टाइम पे कोई भी गटर साफ नहीं था, पूरे दिल्ली में जल भरा हो जाता था। इस बार तो फिर भी बहुत कम रहा है यहाँ। तो जिस तरीके से अब जल भराव कम रहा है और जिस तरीके से आपने कहा है कि पहले से हालात दिल्ली में काफ़ी ज़्यादा सुधरे हैं, तो आपको लगता है कि 6 महीने के हिसाब से मुख्यमंत्री की स्पीड सही रही है काम? बहुत अच्छी रही, बहुत अच्छी रही। अगर ऐसी स्पीड रही तो 5 साल में दिल्ली चेंज हो जाएगी, आधी से ज़्यादा। जी 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 बिल्कुल। इसी के साथ देखिए छठ का पर्व भी आने वाला है, इसी के साथ यमुना सफाई का वादा किया गया था चुनाव से पहले, तो क्या लग रहा है कि यमुना घाटों पर अब कुछ चेंजेस दिख रहे हैं दिल्ली वालों को? चेंज दिख रहा है। अभी आने वाले छठ पूजा की बात कर रही है तो छठ पूजा में ही देख लेना कितनी जोर शोर से तैयारी चल रही है। हम तो ये भी आपने कहा कि जगह जगहों पर पानी भर गया, मुख्यमंत्री ने खुद उन जगहों पर जाके जायजा लिया, तो क्या कहेंगे कि आज मुख्यमंत्री वाकई में जमीन पे काम कर रही है या नहीं? जमीन पे काम कर रही है। बता तो रहा हूँ कि इस बार अगर थोड़ा बहुत जल भरा हुआ है तो बारिश भी बहुत ही ज़्यादा हुई है। पिछले 10 वर्षों से ज़्यादा, बहुत पिछले 10 वर्षों का क्या कितने सालों का रिकॉर्ड टूटा है, तब जाके थोड़ा बहुत कहीं जल भरा हुआ है, नहीं तो हर जगह सीवर नाले साफ सफाई बहुत अच्छी तरह चला हुआ है। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली वाले हमें याद कर रहे हैं। दिल्ली वाले उनको कोई याद नहीं कर रहे हैं, बल्कि दिल्ली वाले अब भूलने की कोशिश कर रहे हैं। केजरीवाल बीता हुआ कल हो गए अब। हाँ जी। ये लग रहा है कि अब दिल्ली बदल रही है और दिल्ली ने जिस उम्मीद के साथ बीजेपी को जिताया था उन उम्मीदों पर खरी उतर रही है बीजेपी और रेखा गुप्ता।
बीजेपी और रेखा गुप्ता खरे उतर रहे हैं, बीजेपी ही रहना है अभी 29 तक। हाँ जी, हाँ जी, 29 तक क्यों चाहिए बीजेपी? 29 तक नहीं, उसके बाद भी अभी बीजेपी ही रहेगी, क्योंकि इनके टाइम पे काम अच्छा हो रहा है। देखिए कहीं पे सरकारी नौकरी में भले नौकरियां थोड़ी कम आ रही हैं, लेकिन कहीं घूस घास नहीं चल रहा है, अधिकारी एकदम डरा हुआ रहता है। और केजरीवाल हो गया या के यूपी में कोई भी सरकार रही, सपा की बसपा की, दबा के घूस चलता था, पुलिस की नौकरी हो या कोई भी नौकरी हो, इसमें कम से कम जो भी बच्चा हो रहा है अपनी काबिलियत पे हो रहा है बीजेपी में। तो आपको लग रहा है दिल्ली से भ्रष्टाचार कम हुआ है रेखा गुप्ता के? हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल कम हुआ है। देखिए सर, मेरा एक सवाल ये भी है कि जब अरविंद केजरीवाल की सरकार थी तो दिल्ली में जन औषधि केंद्र नहीं थे, पर अब रेखा गुप्ता सरकार के आने के बाद जगह जगहों पर जन औषधि केंद्र खोल दिए गए हैं। इसी के साथ आयुष्मान कार्ड दिल्ली में अब लागू हो चुका है। इसकी जो बुजुर्ग लोग हैं उनको कितनी खुशी है और कितना बदलाव उन्हें दिखता है? बुजुर्ग लोगों को एक बहुत बड़ा सहारा मिल गया है। बीजेपी की सरकार जहाँ जहाँ है वहाँ पे आयुष्मान कार्ड पहले ही बना हुआ था, केवल केजरीवाल ने दिल्ली में लागू नहीं होने दिया था और उनकी सरकार बनते ही फटाफट लागू हुआ है। अब यहाँ पे शायद 10 लाख का कवर दे रहे हैं। हाँ, तो इससे बहुत फ़ायदा हुआ है। बुजुर्ग लोग कितना बिना दवाई के मर जाते थे। क्या लग रहा है कि मोहल्ला क्लिनिक ज़्यादा बेटर थे या जन औषधि केंद्र? जन औषधि केंद्र बढ़िया है जी। और 5 लाख 10 लाख का जो इलाज हो जा रहा है, हम जैसे गरीब आदमी 5 लाख के इलाज के लिए वैसे ही मर जाते थे। ठीक है, अब कम से कम एक उम्मीद है कि 5 लाख का इलाज हमारा फ्री होगा। कहीं किडनी खराब हो गई, कहीं गुर्दा खराब हो गया किसी का, तो 5 लाख का इलाज फ्री होता है, कहीं भी चले जाइए किसी हॉस्पिटल में। पहले लगातार ये दिल्ली वालों के लिए समस्या थी कि राज्य सरकार कहती थी केंद्र सरकार काम नहीं करने दे रही है, केंद्र कहती थी हमने पैसा दे दिया है। तो अब इस तरीके की डिफिकल्टीज हैं दिल्ली में? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है जी। केंद्र सरकार पैसा दे रही थी और अगर नहीं दे रही थी और तो ये भ्रष्टाचार में फंसे क्यों हुए हैं? सत्येंद्र जैन हो गए और ये मनीष सिसोदिया हो गए और यहाँ के क्या बोलते हैं इधर के साउथ के कितने लीडर हैं, मंगोलपुरी कितने लीडर, ये सब फंसे किस चीज़ में हैं? इनको केजरीवाल से ये भी पूछ लीजिए ना। शराब घोटाला छोड़िए, सेक्स स्कैंडल तक में फंसे हैं इनके मंत्री लोग। वो तो कहते हैं मोदी जी हमारे पीछे पड़ गए। मोदी जी पीछे पड़ गए हैं तो मोदी जी ने पकड़ा है उनको जो बंद हुए थे वो। हाँ, शराब घोटाले में जवाब दिए होते, कोर्ट ने बंद किया, कोर्ट ने सज़ा सुनाई है ना, पुलिस ने पकड़ा था, कोर्ट ने सज़ा सुनाई थी। केजरीवाल कह रहे हैं हमारे पीछे हाथ धोकर पड़ गए हैं, हम तो कट्टर ईमानदार थे। ईमानदार थे तो बेईमान कहाँ से हो गए? पैसा कहाँ गया? जो इतनी फर्जी दुकानें खोले थे, जो फर्जी दारू आ रही थी, नकली शराब बिक रही थी, कितने लोग मर गए, कितने सड़ गए, एक पे एक फ्री दे रहे थे, वो कहाँ से दे रहे थे? वो कह रहे हैं हमने जेल में रहकर भी दिल्ली में बढ़िया सरकार चलाई थी, अब दिल्ली में हाँ, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हैं। खूब मालिश हो रहा था जेल में, सब मीडिया वाले, सत्येंद्र जैन जी का सब मीडिया वाले ही दिखा रहे थे, तो जेल में रह के बढ़िया काम कर ही रहे थे। अगर मालिश हो रहा है तो फिर खाना पीना और भी बहुत सी चीज़ें हैं, सब वहाँ उनको बढ़िया मिल रहा था, तो उन्हीं के लिए बढ़िया हो रहा था। क्या लग रहा है, क्या ऐसा मेन कारण रहा जिसकी वजह से इतने सालों से सरकार चला रहे थे केजरीवाल, दिल्ली की जनता ने एकदम उन्हें टाटा बाय बाय कर दिया? धोखे में सरकार बनाए थे कि हम जन लोकपाल बिल लाएंगे, हम स्कूल बढ़िया करेंगे, हम यमुना साफ करेंगे। उन्होंने बोला था ना कि हमको 2025 में वोट मत देना अगर यमुना साफ नहीं हुआ तो दिल्ली ने टाटा बाय बाय कर दिया। यमुना साफ नहीं किए तो कोई भी काम नहीं है। यमुना साफ लग भी रही है, अभी हो भी रही है। हाँ, अभी तो बीजेपी के सब कार्यकर्ता लगे हुए हैं। प्रवेश वर्मा जी उप मुख्यमंत्री हैं, जगह जगह जाके, उनको क्या ज़रूरत है जाके जगह जगह मतलब जायजा लेने का? कीचड़ में, गंदे नाले में, कहाँ कहाँ बेचारे जा जाके वो देख रहे हैं हर चीज़। केजरीवाल को कब दिखाया आपने कि केजरीवाल कहाँ गए देखने के लिए कुछ? या मनीष सिसोदिया कब गए कहाँ देखने के लिए? अंगूर के हाथ लंगूर लग गया था, अब वो कहानी ख़त्म। राजनीति वही कर सकते हैं जो शुरू से किए हैं, नाच वही सकता है जो शुरू से नाच का काम करा। अब हमको कह देंगे तो हम थोड़ी नाच पाएंगे। वो ये कहते हैं कि हमारी पार्टी ईमानदार थी, दिल्ली को बनाया, तो अब चेंजेस नजर आ रहे हैं आपको 6 महीनों में? अब चेंजेस नज़र आ रहा है जी। अभी और आगे भी तो 6 ही महीना हुआ है, चेंजेस अब नज़र आएगा और ज़्यादा। जैसे कि पिछले दिनों दिल्ली के मुख्यमंत्री ने नई बसें भी दिल्ली की सड़कों पर उतारी हैं, तो इससे कुछ राहत मिली है दिल्ली वालों को? बिल्कुल राहत मिली है जी। हाँ, राहत मिली है जी, बिल्कुल राहत। कितने नंबर देंगे रेखा गुप्ता को 10 में से? 10 में से 10 है पूरा उनके लिए। कितने का क्या मतलब है? खुश हैं दिल्ली वाले सरकार पर? बिल्कुल बिल्कुल खुश हैं। हाँ, बिल्कुल खुश लग हैं। रहा है कि ये मुख्यमंत्री दिल्ली को बदलेंगी, दिल्ली का कल्याण करेंगे। दिल्ली का कल्याण करेगी। जनता ने उनको नकारा है केजरीवाल जी को, इसीलिए। और जितने विधायक हैं, जितने एमपी हैं, इनके सब काम कर रहे हैं। पूरी दिल्ली से वो साफ कर दिए। केजरीवाल को अगर अच्छा काम किए होते तो ऐसा क्यों होता? दिल्ली वाले की झोपड़ी, ऑटो वाले, टैक्सी वाले, सबसे ज़्यादा वोट इन्हीं के लोगों को जाता था ना। और मैं खुद एक टैक्सी ड्राइवर हूँ, ठीक है।
तो सब ने सिरे से नकार दिया है। अच्छा ये बताइए, जैसे कि भी आपने झुग्गियों का जिक्र किया है, तो लगातार आम आदमी पार्टी और तमाम अन्य जो पार्टियां हैं वो आरोप लगाती हैं कि दिल्ली में बीजेपी जो है और रेखा गुप्ता सरकार झुग्गियों को उजाड़ रही है, गरीबों का आशियाना उजाड़ रही है। देखिए, जो बांग्लादेशियों को उजाड़ रहे हैं वो जो कि ज़रूरी है, बांग्लादेशियों को उजाड़ रहे हैं जो ज़रूरी है, इसलिए उजाड़ा जा रहा है, उससे सब पब्लिक खुश है। हाँ, उनके उजाड़ने पे, उनके बुलडोजर कार्रवाई पे खुश है, जैसे कि यूपी में बाबा की बुलडोजर कार्रवाई पे पब्लिक खुश है। हाँ, तो बांग्लादेशी उजाड़े जा रहे हैं, कोई गलत नहीं है। जिनका जायज़ है उनका नहीं उजाड़ा जा रहा है कहीं भी, जिनका अवैध है उनका उजाड़ा जा रहा है। कह रहे हैं कि गरीबों को हटा रही है रेखा गुप्ता, मोदी जी ने कहा था जहाँ घर वहीं पक्का मकान देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ, तो पक्का मकान क्यों नहीं दे रहे हैं? जहाँ जिसका जायज़ झुग्गी है, जिसका झोपड़ी है, जो जायज़ है वो कहीं नहीं उजाड़ा गया है, केवल बांग्लादेशी निकाले जा रहे हैं। बांग्लादेशियों के निकालने से फिर आम आदमी पार्टी को क्यों परेशानी? आम आदमी पार्टी के वोटर हैं वो जी, इसलिए परेशानी है उनको, उनके अवैध वोट है, अवैध जो वहाँ से आए हैं बांग्लादेश के, उनको उन्हीं के वोट हैं, इसलिए तो चुनाव हारे हैं वो हटाए जाएंगे तो चुनाव जीतेंगे नहीं, इसीलिए उनको परेशानी हो रहा है। क्या लग रहा है अब दिल्ली के विधायक अधिकारी सब सड़कों पर निकलकर जनता की सुन रहे हैं या नहीं? बिल्कुल सुन रहे हैं, एक पैर पे खड़े होकर सुन रहे हैं जी, बिल्कुल। पहले था ऐसा कुछ? नहीं, पहले ऐसा कुछ नहीं था जी। जी, बात करेंगे कि उन्हें दिल्ली में कितना बदलाव और काम दिखाई दे रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम मनोज। मनोज जी, ये बताइए, दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता को 6 महीने से ज़्यादा का समय दिल्ली में हो चुका है, कितना परिवर्तन और कितना काम आपने दिल्ली में देखा? 6 महीने में तो मैम देखा जाए तो बच्चा भी सही से बैठ नहीं पाता है, मगर फिर भी मुख्यमंत्री जी ने अच्छा काम किया है। कभी जो अभी इतना तो हमने नहीं देखा, मगर बरसात में जितना जलभराव होता था उतना जलभराव नहीं हुआ दिल्ली में, क्योंकि अगर कहीं जलभराव होता उसके बाद जो पंप 10-15 मिनट में पंप लगाए गए थे, कहीं जहाँ जहाँ जलभराव हो रहा था वहाँ पंप लगा रहे थे, और जहाँ उससे भी नहीं काम चल रहा तो 2-2 3 पंप लगा के पानी को निकाला जा रहा था। इस चीज़ में ये बरसात के टाइम में तो इतना मैंने देखा कि अभी काफ़ी अच्छा काम हुआ है, और बाकी अभी और जो योजनाएं उनकी लागू होंगी। तो जैसे कि दिल्ली में लगातार पानी भर रहा था और पीडब्ल्यूडी के मिनिस्टर ने पहले ही कहा था कि पूरी दिल्ली में पानी रोक पाना बहुत असंभव है, इसके लिए हम पाइपलाइन डाल रहे हैं जिसे बनने में 2 से 2.5 साल का समय लगेगा, पर ये जो पंप लगाए गए इससे कितना प्रभाव आपको दिल्ली में? पंप से काफ़ी प्रभाव था मैम। आप यहाँ अभी महादेव रोड है, VIP रोड है पूरा, यहाँ पूरा पानी भरा रहता था। जब भी बारिश हो रही है और पानी भरा है तब भी पंप लगा हुआ था, पंप से पानी बराबर निकाले जा रहे थे। तो आप कितना चेंजेस देखते हैं दिल्ली में कि 6 महीने के हिसाब से मुख्यमंत्री ने दिल्ली में कुछ बढ़िया काम किए हैं? नहीं, 6 महीने में अभी तक काफ़ी अच्छा काम है, और मैं तो कह रहा हूँ 6 महीने में कुछ लोगों को काम जिनको नज़र भी नहीं आ रहा उनको भी नज़र आने लगेगा। 2-2.5 साल सरकार होते ही सबको काम दिखने लगेगा। 6 महीने में स्पीड कैसी लगी है आपको दिल्ली की मुख्यमंत्री? 6 महीने में अभी ये आप कह सकते हैं एक स्टार्ट लिया है, वो अच्छा स्टार्ट है। जैसे पावर प्ले में जो खेलते हैं ना उस हिसाब से अच्छा किया है अभी। जब आप बीच में जाएंगे स्कोर अच्छा ही दिखाई देगा। इसी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्मदिन अभी पिछले दिनों ही गया है, जिसके लिए दिल्ली में बीजेपी के द्वारा सेवा पखवाड़ा चलाया गया है, जिससे कि दिल्ली को अनेकों सुविधाएं जो हैं वो दी जा रही हैं, और कई अन्य प्रोग्राम भी लॉन्च किए गए हैं दिल्ली में, चाहे फिर वो दिल्ली पुलिस के लिए ड्रोन देना हो, अस्पतालों के लिए और भी ज़्यादा एम्बुलेंस देनी हो, या फिर दिल्ली में बुजुर्गों के लिए कई व्यवस्थाएँ करनी हो। तो इस चीज़ के लिए क्या कहेंगे जो दिल्ली में सेवा पखवाड़ा? दिल्ली के लिए ऐसा नहीं कि मोदी जी सरकार आने के बाद काम कर रहे हैं, दिल्ली के लिए पहले से भी काम करते रहे हैं। आपको याद होगा, बाकी दिल्ली की पब्लिक के लिए भी याद होगा, जब कोरोना टाइम में जब केजरीवाल जी से नहीं संभल रहा था हॉस्पिटल लाइन, तो गृह मंत्री फिर उन्होंने मोदी जी को ही पुकारा था कि मोदी जी आपकी दिल्ली है बचाओ। तो मोदी जी उनके कहने से पहले ही व्यवस्थाएं देख रहे थे, और उस टाइम भी संभाला और आगे भी संभालते रहेंगे। केजरीवाल कह रहे हैं दिल्ली में कुछ नहीं हो रहा है हमारे जाने के बाद। केजरीवाल, मेरी सरकार गई तो मेरे लिए तो सब बेकार है ना, कितना भी अच्छा काम हो जाए। अब जिसकी सरकार जा चुकी है तो वो उसको कभी दूसरी पार्टी को अच्छा नहीं बता सकते। मोदी जी का काम तो पूरा देश बोल रहा है, एक केजरीवाल के बोलने से कुछ नहीं होता है। दिल्ली में अब चारों इंजनों में यानी कि चारों सेक्शन में बीजेपी की सरकार है, इससे कितना बदलाव दिख रहा है कि अब हर काम हो रहा है दिल्ली वालों को? बिल्कुल दिल्ली का बहुत अच्छा चल रहा है। मैंने जैसे पहले बोला 6 महीने में जो जिनको दिख रहा है काम वो तो दिख रहा है, 6 महीने के बाद बाकी लोगों को भी काम दिखने लगा। इसी के साथ साथ बसें नई दिल्ली की मुख्यमंत्री ने सड़कों पर उतारी हैं, कितना बदलाव आया है कि अब नई बसें दिखाई दे रही हैं, पुरानी जो CNG की बसें थी उन्हें हटाया जा रहा है, क्योंकि आपने देखा था कि गर्मी के कारण कई जगहों पे हमने देखा था कि बसों में आग लग जाती थी। अब इन बसों को चेंज किया जा रहा है, बदलाव आ रहा है। क्या कहेंगे? नहीं, बसों में काफ़ी अच्छा, उतना भीड़ भाड़ भी कम रह रही है, बसों का काफ़ी बसें कम थी, और बसें लेट भी आती थी, 1-1 घंटे इंतजार करना पड़ता था बस स्टॉप पे। अब नई बसें आने से क्या है, बसें भी जल्दी मिल जाती हैं, और सारी AC बसें हैं, इतना दिक्कत नहीं होता है, वो अच्छा काम किया है। 6 महीनों में दिखा थोड़ा बहुत बदला दिल्ली?
नहीं नहीं, मैं तो शुरू से कह रहा हूँ बदला हुआ। अब जिनको नहीं दिख रहा है उनको भी दिख जाएगा। केजरीवाल के टाइम पे था ऐसा कुछ? नहीं, केजरीवाल ने काम किया होगा। यमुना की सफाई दिख रही है सर, क्योंकि यमुना की सफाई को लेकर दिल्ली विधानसभा में बड़ा मुद्दा उठा। नहीं, यमुना की सफाई तो देखो, अभी तो खैर बरसात का ऊपर से पानी आ भी रहा है, तो इस चीज़ पे भी साफ है ही। वैसे भी काम चल रहा है, तो हो सकता है विपक्ष पार्टी ये भी बहाना मारे कि अभी पानी चल रहा है तो इसलिए साफ दिख रही है। विधानसभा से आते हैं आप दिल्ली से? मैं यहाँ अपना नई दिल्ली विधानसभा। चलिए, परवेश सिंह साई वर्मा ही आपके विधायक है, तो कैसा काम कर रहे हैं आपके विधायक और कितना बदलाव पहले से अब में हुआ है? नहीं, अरविंद केजरीवाल की विधानसभा रही है, अब यहाँ पर विधायक जी तो अच्छा काम कर रहे हैं। अभी कोई कहीं भी कुछ भी पब्लिक को शायद कोई रोड एक्सीडेंट या कोई दुख तकलीफ होती है वहाँ पहुँचते हैं जाके। अभी उनके काफ़ी कार्यकर्ता पहाड़गंज में एक केस हुआ था, वहाँ पहुँच गए थे। पुलिस नहीं पहुँच पाई थी, उससे पहले कार्यकर्ता लोग पहुँच गए थे, सारा कुछ देखा वहाँ। सरकार, अधिकारी और विधायक एक्टिव हैं? बिल्कुल एक्टिव है, सारे एक्टिव हैं। पहले जो समस्या थी नई दिल्ली में वो हो सॉल्व हुई है अपनी सरकार में? नहीं, काफ़ी अच्छा काम चल रहा है। अभी तो देखो, मैंने बोला 6 महीने में इतना अच्छा स्टार्ट दिया है, ये काफ़ी अच्छा है। मतलब एक अच्छी शुरुआत है। पहले नंबर देंगे 10 में से? मैं तो अभी तो 8 नंबर दूंगा, बाकी तो नंबर आपको 2 साल बाद दिख जाएगा क्या सरकार चल। मतलब टाइम लेंगे? टाइम तो लेना पड़ेगा ना, इतनी जल्दी किसी को फुल मार्क्स नहीं दे सकते आप। ठीक है, तो लग रहा है कि ये मुख्यमंत्री बढ़िया करेंगे आगे चल? बिल्कुल मुख्यमंत्री, उम्मीद है? हाँ, दिल्ली को मुख्यमंत्री लेडी सीएम, हाँ लेडी सीएम अच्छा चला सकती हैं। अच्छा चला रहे हैं। हाँ जी, हाँ जी, जो उम्मीद थी लेडी सीएम से शीला दीक्षित के बाद अब खरी उतर रही है? बिल्कुल खरी उतरेंगी और उतरती रहेंगी। क्या नाम है? अमन। अमन, कैसा काम कर रही हैं दिल्ली की मुख्यमंत्री? मैं तो अभी आया हूँ, 1 ही महीना हुआ दिल्ली आया। कहाँ से आए हैं? मैं तो लखनऊ से आया हूँ। अच्छा, उत्तर प्रदेश से आए हैं। उत्तर प्रदेश में कैसा काम चल रहा है? उत्तर प्रदेश में तो योगी राज है, सब तो ठीक ही है वहाँ पे। वहाँ भी योगी जी को भी 8.5 साल हो चुके हैं, कितना बदलाव आपको इन 8.5 सालों में? मेट्रो था, मेट्रो हो गया वहाँ पे, यही सब चल रहा है ज़्यादातर देखा जाए। 27 में फिर एक बार चुनाव है उत्तर प्रदेश में, क्या लग रहा है योगी आदित्यनाथ, राहुल गांधी? ये तो जनता कर सकती, आप भी जनता का एक अंश है, आप किसे चाहते हैं कि फिर एक बार? मैं तो ये सोच रहा हूँ जो अच्छा काम करेगा वही आएगा। अभी तक योगी जी का काम कैसा उत्तर प्रदेश? उत्तर प्रदेश में तो ठीक ही है अभी तो। अभी बदलाव के मूड में है? या मेट्रो में जो है यही मुझे अच्छा लगा बस।